सर रिसेंटली मतलब मेरे को 1 महीना हो गया यहाँ पे उज्जवल भविष्य में। जी ये पता नहीं था, ये बताया नहीं उन्होंने, आप मार्केट कर गए। जी जी। एक्चुअली मेरे को पता चला था अपने नून से कि मतलब एक उज्जवल जी हैं। मैं भी आपसे फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ। तो मेरे को पता था चला कि उज्जवल नेगी जी हैं, उनका सेंटर है। मैं 1-2 जगह और भी गया था तो वहाँ मेरे को पसंद नहीं आया। वहाँ पे गंदगी काफ़ी थी, हैरेसमेंट ज़्यादा था, या ओके, हाँ मतलब कॉन्सिक्वेंसेज वागे टीसी ज़्यादा चल रहा था मोर ओवर। जो कि बैड आई थिंक ना। हाँ जी, तो यहाँ का मेरे को पता चला था तो मैं अपनी विल से आया। मेरे को पता चला, मैंने भैया ने से कहा कि भाई ऐसे ऐसे उज्जवल भविष्य के बारे में मैंने सुना है, तो एक बार मैं मतलब वहाँ पे जाना चाहता हूँ। आई एम एन अल्कोहलिक, तो मोर ओवर आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, सो इट वाज माय कॉल, माय नीड। एंड बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? सर आई एम हाईली एजुकेटेड इन माय फैमिली, ऑल माय in comparison to my siblings, or I did my BTech, MTech, LLB, and I was, LLB, LLB. yeah, I was, So you are an advocate. yeah, I'm an advocate. I was preparing for judicial services as well. I सर was अच्छी बात है। doing preparation from Mukherjee Nagar, Rahul IS. So मैं 2018 का मैंने प्री भी दिया था और मेंस लिखा था, लेकिन क्या है कि मैं अपने एडिक्शन के चलते कहीं ना कहीं अपनी टेंशन कहूँ या जो भी कहूँ, एडिक्शन से नहीं उबर पा रहा था। तो मोर ओवर अभी मेरा एचजीएस का प्लानिंग है, उसकी एज लिमिट 45 है। So for how long आप इस चीज में हो, like rehab and alcohol all thing? Sir, actually, it happened. It was a coincidence in my life. Like I went for my engineering in 2003. Yeah, my branch, computer science was my branch from Agra. So what happened? Like it was a ragging sort of thing in my time. So there was a group of my seniors and I was, मैं एक दुकान पे गया और मैं वहाँ पे अपना झाड़ू वगैरह ले रहा था। आई फाउंड अ न्यू फ्लैट फॉर मी, न्यू रूम एकोमोडेशन। तो मैं फूल झाड़ू ले रहा था एंड सफाई वगैरह कर रहा था। वहाँ पे हार्पिक वगैरह मैंने लिया, रूम साफ करना था। तो वहाँ पे बंच ऑफ पीपल दे मेट मी एंड दे स्टार्टेड डूइंग माय रैगिंग, फ्रेशर फ्रेशर फ्रेशी। मैं नो सर, मैं सेकंड ईयर में हूँ। एंड दे स्टार्टेड उन्होंने मेरे को पहली बार सिगरेट पिलाई, गोल्ड फ्लेक। तो उन्होंने कहा टेक इट इनहेल, मैं पी नहीं पाया। तो मैंने जब लिया तो मुझे खांसी आ गई। तो वहाँ पे क्या था, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते थे। इट वाज लाइक कॉलेज प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे क्या था, गुंडागर्दी बहुत थी आगरा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुलायम सिंह जी की सरकार थी और लड़के ज़्यादातर यादव थे और सिपही के रहने वाले थे। आगरा से सिपही 2 घंटे का रास्ता है, एटा इटावा मैनपुरी सब वही है। तो आए दिन मतलब फायर वायर चलते रहते थे, ग्रुपिंग थी। तो वहाँ पे गुंडागर्दी की वजह से मतलब वहाँ पे सिगरेट पीनी शुरू करी। फिर मैं भी मतलब इन्वॉल्व हो गया। Basically you want to say कि peer pressure के चलते। हाँ, पेयर प्रेशर। फिर वो एटमॉस्फेयर वैसा मिलता गया। फिर सोशली हम लोग ओकेजनली, बर्थडे हुआ किसी का, तुम्हारे आपके घर से पैसे आए, तेरे घर से आए कि आज पार्टी तू देगा, कल मैंने दे दी। मंथली आते थे ना, 5,000 10,000 किसी के जैसे भी आते थे, तो वैसे हो जाता था। फिर बर्थडे पे हुआ। फिर वो कोइंसिडेंटली आई फील लाइक देयर वाज एन अफेयर एंड आई बिकम एडिक्ट इन 2010। तो आई यूज टू, फिर मुझे पता नहीं चला, सुबह शाम इट हैपेंड कोइंसिडेंटली। तो पहली बार रिहैब आप कौन से ईयर में गए और कहाँ गए? लाइक फर्स्ट टाइम मतलब मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। मेरे घर में कोई मतलब रिहैब नहीं गया। माय फादर ही इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, मदर गवर्नमेंट टीचर रही हैं, बहन एक अमेरिका है, एक दूसरी वाली यूके है, दोनों इन लॉ सेटल्ड हैं। तो मुझे भी नहीं पता चला। मेरे घर वाले देख रहे थे कि मैं मतलब कहीं ना कहीं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, कि आई बिकम एन एडिक्ट, कि मतलब मैं ज़्यादा मतलब अल्कोहल लेने लगा। ये कौन सा वाला है? दिस इज आई मीन कि मेरे लिए तो ये लास्ट ही है। क्यों? क्योंकि अब मैंने दृढ़ संकल्प कहना चाहिए या फर्म डिटर्मिनेशन, या मैंने अपना एक बना लिया कि कहा है ना कि संस्था के संपर्क में रहो, कि एक उच्च शक्ति चुन लो। वैसे मेरा ये तीसरा ट्रीटमेंट है और मैं ये मतलब निर्णय लेके उतरा हूँ कि अब की बार अपने घर वालों को, कहते हैं ना फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू गेट सक्सेस। अगर आप एक बार गिर जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खड़ा होना ना चाहो, आपको खड़ा होना है। और एक सुल्तान मूवी का डायलॉग है एंड में, सलमान खान कहता है इस दुनिया में आपको जब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से हार ना मानो। तो मुझे लगता है इट्स द टाइम टू सरेंडर, इट्स द टाइम टू से दैट आई नीड अ काउंसलर।
इट्स द टाइम आई शुड फील लाइक कि मैं मतलब हेल्पलेस फील करके अपने घर वालों का, आपका, जो मेरे मार्गदर्शक हैं, जो मेरे काउंसलर हैं, आशु जी हैं या जोशी जी हैं, जहाँ पे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मोर ओवर आई एम इन माई हाउस, आई एम इन माई हॉस्टल, इन माई होम, क्योंकि यहाँ पे ये लोग मेरे को वॉक के लिए भी देते हैं। मैं बीमार था तो मेरी हॉस्पिटल में भी केयर की गई, खाना भी मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है, दलिया मिल रहा है। तो मोर ओवर मैं यही फील करता हूँ कि अब मैं संस्था से जुड़ा रहूँगा। जो काम मैं और जगह करना चाह रहा था, वो मुझे कहते हैं ना, कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं तो खुद ब खुद हमें रास्ता मिल जाता है। तो ये मेरे को एक जरिया मिल गया, उज्जवल भविष्य। मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ में मेरे भविष्य को, जो मेरा एम है, मेरा डिज़ायर है, ड्रीम है, जो मैं जुडिशरी की तैयारी करना चाहता हूँ, शायद मैं यहाँ से एग्ज़ाम दूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं इसके संपर्क में रहूँ। बिल्कुल यार, रहना भी चाहिए। बड़े अच्छे विचार है आपके, बिल्कुल। एक बहुत अच्छे स्पीकर है बड़ा। तो जी बाकी सर ये भी एक तजुर्बा है, मतलब आपसे बात करने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिला। आपने मतलब इतनी कम उम्र में इतना राइज किया, इतने लोगों को, पेशेंट्स को आप मतलब समझा रहे हैं, बताते हैं ओपनली। आपने मतलब मैं मंच पे आपको देखा, आई हैव सीन मेनी टाइम्स, आई वाज सपोज टू स्पीक बट आई थॉट माइट बी कि कोई बुरा मान जाए। आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत ओपनली चीज़ें बताते हैं आप। कि मैंने देखा आपने एक उनके अंकित जी के बर्थडे पे शेयरिंग की थी, एक मैडम से आई थी, कैंप लगा था जब, तब भी आपने बताया था। तो चीज़ें अच्छी लगती हैं कि कोई उम्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एजुकेशन से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लर्निंग इज एंडलेस प्रोसेस, वी कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो आई फील कि आई व्हेन आई हियर यू, आई फील समथिंग बेटर एंड बेटर। व्हेन आई फील आशु जी, आई हियर आशु जी। तो उनसे भी, उन्होंने मेरे को एक बार कहा था, मैंने कहा सर पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता। उन्होंने कहा ये दीमक की तरह है, एक जो बीमारी होती है ना, कीड़े होते हैं, और जब हम नशा छोड़ देते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं। और दोबारा क्या होता है, जब हम नशा कर देते हैं तो वो कीड़े दोबारा जगने लगते हैं। तो मेरे को यही लगा कि पीपल प्लेस इन सर्कमस्टांसेस, व्हाट आर द ट्रिगर्स, आई हैव टू वर्क ऑन दैट। क्योंकि कुछ मेरे को एक एक्सपोजर ऐसा मिला, इनकम टैक्स कमिश्नर वाले मिल गए, सेल टैक्स कमिश्नर मिल गए, पुलिस प्रशासन, तो मुझे हाई भी मिलने लगी कि मैं मतलब जॉनी वॉकर पी रहा हूँ, टीचर्स पी रहा हूँ, एक मेजोरिटी एक जजेस के साथ बैठ रहा हूँ। बट आई शुड रियलाइज कि दे आर सेटल्ड, आई एम स्टिल स्ट्रगल, दे आर बोतल खोलनी आती है तो उनको बंद करनी भी आती है। एब्सोल्युटली हम एब्सोल्युटली 2017 में शफा में ट्रीटमेंट लेके आए हैं, तो हमको वही समझ जाना चाहिए था कि बोतल तो हम खोल देते जॉनी वॉकर की, बट हम बंद नहीं कर पाते। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम ना। तो वो चीज समझ लो, इतना कोई आपको ज्ञान पूरा है, ठीक है। आपने क्या बोलते हैं उसे, घाट घाट का पानी नहीं रखा है ना। आपने सारी चीजें पता है आपको, गेट से एंट्री तक लेकर वापस 1 साल बाद गेट से एग्जिट तक का रास्ता आपको पता है। साधारण क्या कॉम्प्लिकेशन करने हैं, सीधी बात है यार, आपको सब पता है, ठीक है। गेट से मैं कैसे अंदर जाऊंगा, मैं डिटॉक्स में कैसे रहूंगा, सेशंस में कैसे रहूंगा, है ना, किसके आगे मुझे कैसा रहना है, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। बस यू जस्ट हैव टू डू इट, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे, समझो। हाँ जिम सर शुरू करूंगा, अच्छे थे मेरे 18 के करीब। आई वाज 96 96 था मेरा, अभी 66 है। आपकी एज कितनी है? आई एम 40 शेरा कितनी? 40 तो जिम जाता था पहले यार? नहीं, नेचुरल थे। अपने यहाँ डंबल उम्बल थे वो मानी। आकाश की तरह बॉडी बनाई है आपकी ताली। अभी थोड़ा सा वो था, कह रहे थे आशु जी के चलना 1 महीने बाद। पता क्या होता है, बाहर जाते हैं ना थोड़ा, हाँ। और आप कह रहे हो कि अंदर रह के घर, दैट इज वॉट एवर आई फील गुड अबाउट इट, दिस संस्था, कि दिस इज नॉट अ केज, दिस इज नॉट अ प्रिजन। आप हर आदमी को जितना फ्रीडम आप दे रहे हो, जितना अच्छा ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, दैट आई रियली रियलाइज। शायद मतलब बहुत ही मतलब अभी तक मेरा हैव अ बेस्ट एक्सपीरियंस इन उज्जवल भविष्य। सपा में रंजन जी भी ले आते हैं, वहाँ अपना वो है नहाने के लिए, कौन सी जगह है नाम भूल रहा हूँ, जहाँ नहाते हैं हम लोग, कर्ण आश्रम। तो आप बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं। आई कम टू नो कि यू आर प्लानिंग समवेयर फॉर देहरादून एज वेल, तो बहुत अच्छा आप करें। और कोटद्वार या जो भी, अरे सर भाई हैं आप, भाई जुड़ के रहना है नहीं। थैंक यू। चलो बैठो आराम से थोड़ा हाँ